वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों का 4 बड़े छुटकारे के विषय में बताया गया है। जब यहूदी लोग अकाल के कारण भूख से मरने वाले थे, तब यूसुफ के द्वारा उन्हें भोजन वस्तुएं मिली और इस प्रकार से यहूदियों के जीवन में पहला छुटकारा हुआ। दूसरा छुटकारा निर्गमन की पुस्तक में वर्णित है। जब इस्राएली प्रजा मिस्र की गुलामी में पड़े थे, तब मूसा ने उन्हें छुटकारा दिलाया। तीसरा छुटकारा तब हुआ जब लोग बाबुल की बंधुआई में थे। एजरा और नेहमाया जैसे लोगों ने छुटकारे प्राप्त करने के लिए उन्हें अगुवाई प्रदान की। फिर एस्तर की पुस्तक परमेश्वर के लोगों की चौथे छुटकारे के विषय में वर्णन करती है। पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में हमारा सर्वेक्षण यहोशू की पुस्तक से प्रारंभ होता है और एस्तर की पुस्तक में समाप्त होता है। रूत और एस्तर पुस्तक की कहानी 2 स्त्रियों के सुंदर चरित्र के विषय में बताते हैं, जिनका परमेश्वर के कार्य के प्रति एक बड़ा योगदान है। रूत की पुस्तक एक गैर यहूदी महिला के विषय में बताती है, जिसका विवाह बोअज नाम के एक यहूदी के साथ होता है। ओबेद रूत और बोअज का पुत्र होता है और वह दाऊद का दादा बनता है। फिर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में रूत व बोअज का भी नाम आता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा गया है। इसलिए पवित्र शास्त्र में रूत का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि इस वंशावली के द्वारा संसार में मसीहा आता है। उसी प्रकार एस्तर की पुस्तक एक यहूदी स्त्री के विषय में बताती है, जिसका विवाह एक गैर यहूदी मनुष्य के साथ होता है। एस्तर यहूदी लोगों की हत्या व जाति संहार से उनकी रक्षा करती है और उस आने वाले मसीहा के रेखा की रक्षा करती है, जिसमें से होकर मसीहा आने वाला था। रूत की पुस्तक एक सुंदर प्रेम कहानी है, परंतु एस्तर की पुस्तक एक ड्रामा है, एक नाटक है। इस पुस्तक को ड्रामा बनाकर दिखाया जा सकता है और मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के सर्वेक्षण को इसी तरह से प्रस्तुत करूं। पहला कार्य या पहला पर्दा जो अधिकृत है, वो फारस दल द्वारा है और इस दल को फारस व मादे के 127 प्रांतों में कार्य करना था, जिसे फारस के सम्राट के साथ बराबर होना था। इस दल में जिसका केंद्रीय स्वभाव था, वो उस रानी का था जो अपनी स्थिति को खो चुकी थी और उसका नाम रानी वस्ती थी। उसके पति का नाम क्षयर्स था। यह 482 बीसी के लगभग था और रानी वस्ती के समय पिछले 6 महीनों से वहां पर एक उत्सव चल रहा था। आप सोच सकते हैं कि यह एक प्रीति भोज वाले लोगों का एक दल था, जो 6 महीनों और 1 सप्ताह से चल रहा था और उस उत्सव में एक ही बात के लिए मना किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जितना वह चाहता है उससे बढ़कर न पिए। रानी वस्ती ने भी स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था की थी। वह चाहती थी कि ऐसे समय में स्त्रियां अलग रहें तो अच्छा ही होगा। फिर राजा ने अपने सेवा टहल करने वालों से कहा कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। परंतु रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। मित्र, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसने क्यों इनकार कर दिया। ममुकान नाम फारस व मादे के 7 खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते थे और राजा में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वस्ती ने खोजों द्वारा दिलाई गई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा व हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देश के लोगों से भी जो राजा के सब प्रांतों में रहते हैं,
क्योंकि रानी के इस कार्य की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी और वे भी रानी की तरह इस प्रकार कहने लगेंगी, और इस प्रकार बहुत ही घृणा व क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानूनों में यह लिखी भी जाए, जिससे यह कभी बदल न सके, कि रानी वस्ती राजा के सम्मुख कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब यह आज्ञा सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का आदरमान करती रहेंगी। यह बात राजा व हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मुमुकान की सम्मति मान ली। और 127 प्रांतों के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी गईं कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएंगे और अपनी अपनी जाति की भाषा बोला करेंगे। सो पहले भाग के पर्दे में हम रानी वस्ती को फटकारते हुए देखते हैं। फिर एस्तेर की पुस्तक के दूसरे पर्दे में जो सुंदर प्रदर्शन है वो है फारस का प्रदर्शन। फारस व मादे के 127 प्रांतों में से यह सुंदर प्रदर्शन है, परंतु इस प्रदर्शन में कोई साधारण विषय नहीं है। उस परिषद में जो 7 खोजे थे, उन्होंने योजना बनाकर राजा को प्रसन्न करना चाहा। उन्होंने कहा, पूरे फारस मादे में सुंदरता का प्रदर्शन किया जाए और राजा के लिए सुंदर व युवती कुंवारियों को ढूंढी जाए और उन्हें शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा की जाए और उन्हें शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। मित्र, पवित्र शास्त्र बताती है कि यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। इस नाटक में हम एक और स्वभाव को देखते हैं जिसका नाम मुर्देके था। वह एक यहूदी था और यरूशलेम से बंधुओं के साथ बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं थे। वह लड़की सुंदर व रूपवती थी और जब उसके माता पिता मर गए थे, तब मुर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला पोसा था। राजा के आज्ञा अनुसार एस्तेर को भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेक के अधिकार में सौंप दी गई। मुर्दके ने उसे कहा था कि किसी से न कहना कि तू यहूदी है। एस्तेर ने मुर्दके की बात मानी और इस बात को गुप्त रखा। एक दिन जब मुर्दके अपने कार्य पर था और राजभवन के फाटक में बैठा था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मुर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मुर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। क्योंकि मुर्दके एक यहूदी व्यक्ति था, इसलिए इस कार्य का प्रतिफल उसे न मिला। फिर जब एस्तेर को राजा के पास जाने का समय आया, तो वह राजभवन में राजा के पास गई और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्रेम किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह व कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। और उसके बाद राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तेर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टियां दिलाई और अपनी उदारता के योग इनाम भी लोगों को ऊपर बांटा। मित्र, अब फारस और मादे के सिंहासन पर एक यहूदी जवान स्त्री को परमेश्वर ठहरा दिया था। अब हम अपने इस नाटक को तीसरे पर्दे में फारस के शुद्धिकरण के साथ देखते हैं।
हामान नाम का एक व्यक्ति था जो फारस व मादे का प्रधानमंत्री था। वह बहुत दुष्ट था। जब वह मार्ग में चलता था तब सभी लोग उसे झुककर दंडवत किया करते थे, परंतु मुर्दकै जो यहूदी था दंडवत नहीं किया करता था। परंतु यह सुनकर नामान बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुर्दके पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि वह एक यहूदी था, सो वहां पर रहने वाले सभी यहूदियों को मुर्दके की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली गई और सभी प्रांतों में इस आशय से चिट्ठी भेजी गई कि 12वें महीने के 13वें दिन को सभी जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, बालक जो यहूदी हैं घात व नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। जब मुर्दके को यह पता चला तब उसने वस्त्र फाड़ा, टाट पहना और राख अपने ऊपर डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे व दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। इस प्रकार सब यहूदी विलाप करने और उपवास करके रोने पिटने लगे। आखिरकार मुर्दके ने एस्तेर के पास सब संदेश भिजवा दिया कि उन पर क्या क्या बीत रहा है, और उसने यह भी कहा कि वह राजा के पास जाकर अपने लोगों के प्राण की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाए और विनती करे। परंतु एस्तेर ने उसके संदेश का यह उत्तर भिजवाया कि बिना आज्ञा पाए जो कोई भी भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा उसे मार डालने की आज्ञा है। फिर मुर्दके ने उसे यह संदेश भेजा कि यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो परमेश्वर और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा व उद्धार करेगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने परमेश्वर ने इस कठिन समय के लिए तुझे यह राजपद दिया हो। तब एस्तेर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास और प्रार्थना करो। 3 दिन और 3 रात तक न तो कुछ खाओ और न पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। मित्र, मैं सोचता हूं कि एस्तेर का यह वचन बहुत अच्छा था और यह वचन एस्तेर के महानता को दिखाता है। मित्र, फिर उसने कहा कि एस्तेर इन शब्दों के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार करती है कि मैं राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। मेरे मित्र, जब एस्तेर राजा की उपस्थिति में गई और राजा ने उसे देखा, तब उसने उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर निकट जाकर राजदंड की नोक को छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और मैं तुझे आधा राज्य देने को लिए तैयार हूं। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब मैं अपनी मांग और अपना निवेदन आपको बताऊंगी। एस्तेर बहुत ही बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि उसे बताने का सही समय वही होगा। जबकि क्षयर्ष राजा एस्तेर को बहुत प्रेम करता था, उसने हामान के पास जेवनार के लिए निमंत्रण भेज दिया। समाचार पाकर हामान अति आनंदित और मन में प्रसन्न हो गया। उसने बड़े गर्व से अपने मित्रों और कर्मचारियों से कहा कि एस्तेर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। परंतु जब हामान ने मुर्दकै को राजभवन के फाटक के पास देखा, जिसने झुककर उसे दंडवत न किया, तब हामान मुर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तब उसकी पत्नी और उसके सब मित्रों ने हामान से कहा, एक फांसी का खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। तब तुम राजा के संग आनंद से जेवनार करना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। ऐसा लगता है कि यह परमेश्वर की योजना थी और यह एस्तेर की पुस्तक का मुख्य विषय था। उस रात राजा को नींद नहीं आई, सो उसने किसी के द्वारा इतिहास की पुस्तक को पढ़वाया ताकि उसे नींद आ सके। जब उसे पढ़ा गया तब यह लिखा हुआ मिला
कि जब राजा क्षयर्ष को हाकिम जो द्वारपाल भी थे, दो जनों ने राजा पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की जाए? राजा के सेवकों ने उसे उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उस समय हामान बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खम्मा उसने मुर्दके के लिए तैयार किया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। सेवकों ने राजा से कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उससे भीतर बुलवा ले आओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंप दिया जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाए। फिर राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दके को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में घुमाया, और इस प्रकार पुकारा कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाए। मित्र, हामान ने राजा की बात मानी। आप उसके नम्रता पर ध्यान करें। वह उस समय एस्तेर के पास जेवनार में जा रहा था, और राजा से आज्ञा लेकर मुर्दके को फांसी में लटकाने वाला था, और सभी यहूदियों को मारने वाला था। और अभी तक उसे यह नहीं पता था कि एस्तेर रानी भी यहूदी है, और मुर्दके के साथ उसका संबंध है। मैं सोचता हूं कि एस्तेर की पुस्तक, इस नाटक का शीर्षक इस प्रकार हो सकता है, अर्थात जो जेवनार में आ रहा है उसका अंदाजा। सो राजा व हामान जब एस्तेर रानी की जेवनार में आ गए, तब राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार है, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दंड मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, और हम सब घात और नाश किए जाने वाले हैं। तब राजा ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसी करने की मनसा की है? एस्तेर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और दुष्ट शत्रु यही हामान है। तब हामान राजा व रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आकर और मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा बारी से लौटकर आया, तो क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर पड़ा है जिस पर एस्तेर रानी बैठी है। राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब खोजों में से एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंची फांसी का एक खंबा है जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है। राजा ने कहा, उसी को उसी पर लटका दो। तब हामान को उसी खंबे पर जो उसने मुर्दके के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। श्रोता मित्र, अभी भी जो यहूदी फारस में
समस्या में पड़े थे, क्योंकि हामान के आज्ञा के अनुसार 28 फरवरी को उन लोगों का नाश होने वाला था और वह ऐसी आज्ञा थी जो बदल नहीं सकती थी। अब यहूदी करें तो क्या करें, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित रूप से कर दिया गया था। राजा ने मुर्दोके को हामान का पद और सब कुछ दे दिया, परंतु उस समस्या को सुलझाने के लिए मुर्दोके और एस्तर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी समस्या बताई और राजा का मन जानना चाहा। उन्होंने राजा के मन को जाना और एक दूसरी आज्ञा निकाल दी कि यहूदियों को मारने व नाश करने की अपेक्षा अब जो यहूदियों के शत्रु हैं और उन्हें दुख देते हैं वे मारे जाएं और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। इस आज्ञा को उन्हें फारस मादे के 127 प्रांतों में भेजना था और इसे करने के लिए उनके पास लगभग 6 महीने थे। उनके पास न तो जहाज थे, न तो टीवी थे, न ही रेडियो थे, परंतु केवल घोड़े व ऊंट थे। इन 6 महीनों में वे उस शुभ समाचार को पूरे संसार में उन्हें पहुंचाना था और इस आज्ञा के द्वारा उन्होंने संसार के सभी यहूदियों की जान बचाई थी। श्रोता मित्र, इस एस्तेर की सुंदर पुस्तक का आत्मिक प्रयोग क्या है? 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह अनेक शब्दों से हमें कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी मृत्यु की आज्ञा के अधीन है, परंतु मैं तुम्हें जीवन की आज्ञा देता हूँ। इस जीवन के आज्ञा को प्राप्त कर लो और अनंत मृत्यु से बच जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने इस आदेश को 2000 वर्ष पहले से कह दिया है। 2000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी हम लोगों की उन्नति नहीं हुई। अभी भी लाखों लोग हैं जो आत्मिक मृत्यु की आज्ञा के अधीन हैं। वे अभी तक उस आज्ञा को नहीं सुन सके हैं जो उन्हें अनंत जीवन दे सकता है। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है कि क्यों वे लोग 6 महीने में ही संपूर्ण संसार में उस आज्ञा को पहुंचा दिए थे? क्या वे संदेशवाहक उस दोनों आज्ञा पर विश्वास करते थे? हाँ, वे विश्वास करते थे, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने उस आज्ञा को 6 महीनों में पूरे संसार में पहुंचा दिया। आज हम क्यों उस जीवन के आज्ञा को नहीं प्राप्त कर सके हैं? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संपूर्ण संसार के लिए है। क्या हम उस सुसमाचार के सच्चाई पर विश्वास करते हैं? आज आप और मैं अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मैं सचमुच में सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि संसार मृत्यु के अधीन है? और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जीवन की आशा है? यदि हम इन दोनों आज्ञा पर विश्वास करते हैं तो हम सचमुच में सुसमाचार के प्रति समर्पित हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कलीसिया जीवन के इस आज्ञा को संसार में नहीं पहुंचाती, जबकि 2000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी लोगों को जीवन की आज्ञा के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं सोचता हूं कि एस्तेर की पुस्तक संसार में सेवा करने वाले मिशनरियों के लिए एक अच्छा प्रयोग है। अगला सुंदर प्रयोग जो इस पुस्तक में है वो इब्राहिम के साथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए वाचा को पूरा करना है। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हम देखते हैं कि यह वाचा एस्तेर की पुस्तक में पूरा होती है। एस्तेर की पुस्तक में अगला जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो इस प्रकार है, और वह यूसुफ के जीवन में भी सत्य है, अर्थात जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मित्र, यहाँ पर सब बातें कहा गया है, कुछ कुछ या अनेक बातें नहीं, परंतु सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यह यूसुफ, दानियल और एस्तेर के जीवन में भी सत्य है। जब परमेश्वर की प्रजा गुलामी में थे, असहाय थे, तब परमेश्वर ने एस्तेर द्वारा उनकी जान बचाई। मेरे मित्र, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपका प्रधान और सर्वश्रेष्ठ है? यदि ऐसा है तो प्रभु को आप स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।